नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन। मैं आपके साथ सुष्मिता राज और मैं आयुष कुमार। बिल्कुल आयुष, देखिए कल हमने लगातार 1 घंटे इस मुद्दे पर डिबेट किया था, घुसपैठियों पर हमने बातचीत की थी और अब इसी मुद्दे को लेकर एक नया रूप सामने आया क्योंकि शिल्पी नेहातरकी ने एक बड़ा बयान दिया है। आयुष, बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को सियासी मुद्दा बना रही है तो मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहातिर्की और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों ने रांची, रामगढ़ समेत झारखंड के कई इलाकों की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और बिहारियों की क्या तुलना करना जायज है? अब ये जायज है कि नहीं आयुष, ये हम समझेंगे आज के इस डिबेट में। पहले मेरी खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से शुरू हुई सियासत, बिहारियों पर आकर टिकी डेमोग्राफी की सियासत, कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहातिर्की के बयान पर बवाल। शिल्पी नेहातिर्की ने बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से की। रांची, रामगढ़ की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे बिहारी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का सवाल, राजधानी रांची की डेमोग्राफी किसने बदली? शिल्पी नेहातिर्की के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा घुसपैठियों से बिहारियों की तुलना बर्दाश्त नहीं। संथाल से शुरू हुई बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी की सियासत अब बिहारियों पर आकर टिक गई। मांडर से कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहातिर्की के बयान पर सियासी बवाल मचा है। घुसपैठ के मुद्दे पर बयान देते हुए शिल्पी नेहातिर्की ने कहा कि डेमोग्राफी तो रांची और रामगढ़ में भी बदल रही है। रामगढ़ में बिहारी मुखिया बन रहे हैं। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी कहा कि रांची की डेमोग्राफी बदल रही है। यूपी बिहार के लोगों की वजह से पूरी डेमोग्राफी बदली है। पहले ही का आपका मिसिर गोंदा से लेके हतमा से लेके हेहल से लेके झीरी से लेकर के आपका औरगोड़ा से सब पूरा कौन यहाँ पर पूरा अतिक्रमण लूट लिया पूरा एक राग। अभी कल परसों एगो कौन एगो लड़का का तुम्हारा जो आज हम मोबाइल में सुबह टीवी में कल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है जो काके में जमीन का 300-400 एकड़ का जमीन का उल्टा पुल्टा किया है? कमलेशवा कहाँ का है? वो कहाँ का है? 700 एकड़ कहाँ का आदिवासी मूलवासी को है क्षमता कि 700 एकड़ जमीन को उल्टा पुल्टा कर देगा? तो इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी यूपी चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। उधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शिल्पी नेहातिर्की के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तात्पर्य क्या था? उन्होंने कहा कि जो यहाँ कमाने खाने वाले लोग हैं, खतियानी लोग नहीं, उनको रघुवर जी ने 85 कहकर उनको मूलवासी बना दिया। यही कहा था ना उन्होंने, तो इसमें गलत कहां है? शिल्पी नेहातिर्की के बयान का बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विधायक को समझना चाहिए कि बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए दूसरे देश से अवैध तरीके से संथाल और झारखंड के अन्य क्षेत्र में आकर बसे हैं। वहीं बिहार से आकर यहाँ लोग अपने देश के कानून के तहत बसे हैं। वहीं एसटी आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने भी संथाल में घुसपैठ की जाँच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी की बात कही है। घुसपैठिए आप झारखंड या देशवासियों को नहीं कह सकते। घुसपैठिए तो वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, इसीलिए उन लोगों की ये मानसिकता इससे बिल्कुल स्पष्ट दर्शा रहा है। यानी बांग्लादेश से घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिए, उनको बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बातों से तो यही समझ में आता है। राहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं
जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है, पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है, और ये कहीं ना कहीं वहां का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं कह रही हूं कि जिस तरह से साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, लगभग 30 से 40% जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज हो गया है। झारखंड की सियासत में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इसकी तपिश और बढ़ेगी, लेकिन सियासी मुद्दे की आग से आपसी भाईचारे का माहौल ना बिगड़े, इसका ख्याल नेताओं को रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो पूरे झारखंड में इस वक्त घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ घुसपैठियों को लेकर, डेमोग्राफी चेंज को लेकर, वोटरों की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर बीजेपी हमलावर है, वहीं शिल्पी नेहा तिर्की जो कि मांडर से कांग्रेस के विधायक है, उनके बयान पर सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। विजय साहू जी हमारे साथ आजसू से जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़ चुके हैं जेएमएम से। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुष्मिता, तो लगातार हम देख रहे पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता हों या तमाम राजनीतिक दल, वो घुसपैठ को लेकर अपने अपने चश्मों से चीजों को देख रहे हैं, और कोई इसे जायज बता रहा है, जो जांच की बात कही जा रही है लगातार उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहां जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई बातें नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं ने इस बात को माना है कि घुसपैठ हुआ है, और ये तक बोल रहे हैं कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आयुष, लेकिन आज जो खबर हमने देखी, कल भी हम डिबेट में इस बात का चर्चा कर रहे थे कि शिल्पी नेहा तिर्की ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से भटकाने का काम अब करेगा। क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल भी जुड़े हुए, एक बार उनका रुख करते हैं, फिर हम अपने पैनल गेस्ट से डिस्कस करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि सवाल बहुत है। अजय, शिल्पी नेहा तिर्की का बयान आपने भी सुना। देखिए, घुसपैठियों से सीधे अब बाहरी की बात सामने आने लगी है। अजय लाल, देखिए सुष्मिता, सबसे पहले तो यह मानकर चलिए कि शिल्पी नेहा तिर्की को घुसपैठिए शब्द की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। यदि परिभाषा का ज्ञान रहता तो जैसा बयान उन्होंने आज दिया है उस बयान से वो परहेज करती। और यह भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि शिल्पी नेहा तिर्की जिस हैसियत से बोल रही है, क्या वो कांग्रेस का अधिकृत बयान है या फिर ये नेहा शिल्पी तिर्की का व्यक्तिगत बयान है? यदि कांग्रेस का यह बयान है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आगे आकर इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए कि क्या बिहार से झारखंड आने वाले लोग क्या घुसपैठिए की श्रेणी में आएंगे। और ये सवाल पूछने से पहले शिल्पी नेहा तिर्की को चाहिए था कि वो अपने पिताजी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट का थोड़ा जांच करा लेते कि उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, छात्र का नाम बंधु तिर्की, मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष में वो शामिल हुए, उस वक्त वो बिहारी थे। मुझे लगता है कि शिल्पी नेहा तिर्की बचपना कर रही है राजनीति में। वो आ तो गई है अनुकंपा के आधार पर अपने पिता के सीट पर, लेकिन जो मैच्योरिटी होनी चाहिए एक विधायक के तौर पर उनमें नहीं दिख रहा है। शायद मुझे लगता है कि घुसपैठिए शब्द की परिभाषा क्या होती है। शिल्पा नेहा तिर्की को चाहिए कि महज 48 घंटे का वो वक्त पाकुड़ में जाकर बिता ले और उसके बाद रांची में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। न्यूज़ 11 उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाएगा। पाकुड़ जो नहीं गया है, साहेबगंज जो नहीं गया है, जामताड़ा जो नहीं गया है, मैं चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर कि ज्यादा दूर आप नहीं जाएं। राजधानी रांची के इलाही नगर में आप जांच करवा लिए किसी एजेंसी से, आपको कई अजनबी चेहरे मिल जाएंगे। क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की को लगता है कि अनुकंपा पर आधारित जो राजनीति जो विधायक बनी है उसके बड़े फायदे हैं। और ये सब बोलकर यदि वो चाहती हैं कि बहुत ज्यादा चर्चित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो कहती हैं, हमारे पास उनका बयान है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के शहर आलिशान भवनों में आप चले जाइए, रांची के कई शहरों में आदिवासी भाई बहनों ने भी अपार्टमेंट बनाए हैं, उसमें वो रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं।
बिहार से झारखंड में लोग आए हैं और बांग्लादेश से जो लोग पाकुड़ में आए हैं, साहेबगंज में आए हैं, जामताड़ा में आए हैं, यहां तक कि रांची में आए हैं, उन दोनों से कैसे तुलना की जा सकती है? मुझे लगता है कि बंधु तिर्की की परवरिश में कुछ ना कुछ कमी रही होगी शिल्पा नेहा तिर्की को, कि कैसे राजनीति की जाती है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, किसका कंपेयर बिल्कुल। अब देखिए शिल्पी नेहा तिर्की ने ये बयान दिया है तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब भी हम लेंगे, क्योंकि देखिए आयुष हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा जी हैं। एक बार इनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, सवालों की बौछार लग गई है, क्योंकि अब तक घुसपैठियों का जिक्र हो रहा था, अब तक इस पर सवाल खड़े होते। क्या ये नया बयान सिर्फ इसलिए ताकि इस मुद्दे से भटकाया जा सके जनता को? देखिए, अभी तक तो हम जो देखते आए हैं ये काम बीजेपी करती आई है कि मुद्दों से ध्यान भटका देना। न रोजगार की बात करेंगे, ना ही महंगाई की बात करेंगे, ना ही देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। बिल्कुल, महंगाई पर भी बात करेंगे और अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ अरुण जी, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। क्या जेएमएम शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का समर्थन कर रही है? बस सिंपल, मैं एक सवाल हम लोग समर्थन किसी भी हाल में समर्थन नहीं करते हैं, और कांग्रेस भी समर्थन हमको लगती है कि उनका बयान में नहीं करेंगे। आधिकारिक बयान उनका भी नहीं है। वो कांग्रेस के जैसे ही बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे तो हम लोग मानेंगे, पर ऐसा बयान आधिकारिक बयान नहीं हो सकता। देखिए, झारखंड बिहार का ही अभिन्न अंग रह चुका है, तो बिहार और झारखंड को हम लोग अलग नहीं मानते हैं, एक ही है ना। तो एक ही जब बिहार और झारखंड है तो यहाँ के लोगों को में भेदभाव तो करना। आप कह रहे हैं कि जेएमएम समर्थन नहीं करता, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो प्रेस वार्ता किया और उन्होंने तो कह दिया कि हम इस पे पूरी तरह से सहमत हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस बात को कहा है, अपनी रिपोर्ट में भी हमने उनके इस बयान को सुना है। नहीं, देखिए, इस बयान से सहमत हम लोग बोलते नहीं, सहमत नहीं है बिहार और उन्होंने कहा है कि कुछ भी गलत उन्होंने नहीं कहा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये बयान। देखिए, उनका परिक्षेप यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आके जो जमीन ले लिए हैं, बस गए हैं, उनके बारे में उनका कहना था। तो क्या घुसपैठी और जो बिहारी है वो एक है? आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? घुसपैठ किसको घुसपैठ कहें, किसके बारे में घुसपैठ हम लोग बोलेंगे? अब आप ही लोग तय करके बता दीजिए। नहीं, आपके मानक क्या है? आप किस आधार पर, अगर शिल्पी नेहा तिर्की का अगर ये बयान आप देख रहे हैं तो आप वो कहती भी नजर आई कि रांची में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिहारी आकर बसे हुए, रामगढ़ में मुखिया वहां पर बन रहे हैं बिहारी, तो किस संदर्भ में ये बातें सामने आ रही है? अगर घुसपैठियों की जिक्र हो रही है तो बाहरी भीतरी का फिर वापस से ये मुद्दा बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा हम लोग उठाते भी नहीं, कभी करते भी नहीं। बाबूलाल मरांडी के समय में डेमोसाइल हुआ था, बाहरी भीतरी भी हुआ था, सबको याद है। और मुस्लिम है तो घुसपैठिया है, ये तो गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है ना। देखिए, बोल तो नहीं कि मुद्दे से भटकाइएगा तो इसी तरह से होगा। ये जन मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाने का ये सब काम कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने हेमंत सोरेन जी को फंसा के जेल भेज दिया, उसके बारे में चर्चा ना हो। मणिपुर की बेटी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, नग्न करके घुमाया गया, उसके बारे में आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। अभी हम लोग के मामा जी यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं के राज्य में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो ये सब ध्यान भटकाने का मामला है, ये सब ध्यान भटकाने के लिए यही काम करते हैं। अभी देख लीजिए, आटा के साथ डांटा ही महंगा हो गया। तो ये मतलब मुद्दे की बात नहीं करेंगे, जन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, झारखंड की तरक्की उन्नति की बात नहीं करेंगे। ये लोग घुसपैठ अगर घुसपैठ हुई है, बांग्लादेश से भी घुसपैठ हुई, मान लीजिए इन लोगों की बातों को, तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी क्या हेमंत सोरेन जी लेंगे? हेमंत सोरेन जी देश के प्रधानमंत्री है क्या, या गृह मंत्रालय हम लोगों के पास है? वो गृह मंत्री तो माननीय अमित शाह जी है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर सीमा सुरक्षा सब तो माननीय केंद्रीय सरकार के अधीन आती है। तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर कैसे ये डाल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बीजेपी से प्रत्युषा देव जी हैं, वो दे पाएंगे। आयुष, अगर आप सवाल प्रतुल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जेएमएम ये कहती है कि जो उन्होंने कहा है शिल्पी नेहा तिर्की ने, वो गलत नहीं है। अरुण वर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जायज नहीं है, इस तरह से बोलना ठीक नहीं है शायद। और आगे भी उन्होंने एक बात को जोड़ा है कि बिहारी और झारखंडी एक ही हैं, सब एक ही परिवार के। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की का साफ तौर पर घुसपैठ के सवाल पर बिहारियों का रेफरेंस देना बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, बहुत ही शर्मसार करने वाला वाकया है, शॉकिंग है, बिल्कुल इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एक विधायक जब बिहारियों की तुलना कर रहा है और कह रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनकी तुलना कर रहा है, जो मुस्लिम घुसपैठी आकर बस गए हैं। मुस्लिम घुसपैठियों पर इसलिए जोर देते क्योंकि बांग्लादेश से जो दूसरे धर्म के शरणार्थी हैं उनको तो सीए के तहत नागरिकता मिली, तो सिर्फ मुस्लिम घुसपैठी साहब उनकी बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम घुसपैठी और बिहारियों को एक तराजू में तौल रहे हैं। अरे शर्म करो शिल्पी नेहा तिर्की, कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने, उदाहरण भी क्या दिया, तुलना भी क्या कर दिया। ये किसी तरीके से राजनीतिक मर्यादा के लिए उचित नहीं है। आप सब कैसे बात करेंगे, कैसे तुलना करेंगे उन बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से
जो आकर आदिवासी के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं। आयुष, आप देखिए लगातार खबरें आती है लव जिहाद, लैंड जिहाद और पॉलिटिकल जिहाद की भी। ये आदिवासी बेटियों से शादी करके इन पे सत्ता पर भी काबिज होते हैं। और सुष्मिता, आप कैसे बोल सकती हैं अंकिता, बेटी अंकिता की उस कहानी को जो सलमान ने उसको पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। तो ये लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं अधिकांश वैसे ही केसेस में होती है जहां बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं। और शर्म आती है आज मुझे कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस बयान से आकर किनारा नहीं किया। देखिए, मौन सहमति भी एक चीज होती है आयुष। तो जाहिर तौर पर राजेश ठाकुर का इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना, और कई मीडिया के लोगों ने जब फोन किया तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो देंगे भी कैसे, उनका भी तो मूल घर बिहार है। अनूप सिंह के बारे में क्या रहा है साहब, पूर्णिमा नीरज सिंह के बारे में बोले, बन्ना गुप्ता के बारे में बोले, बिहारियों की तुलना कर देंगे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से, और अपने घर में जो है वो कैसी बात। ये दो तरह का नजरिया नहीं चल सकता, हम भी मानते हैं। और देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कितना कंफ्यूजन है। यहाँ वर्मा साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें इस बयान से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, किनारा करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, इनके आधिकारिक प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही बयान था। क्या गलत कहा था? वो तो इतना बढ़कर कह रहे कि 1985 में जो बिहारियों को अपार्टमेंट में जिनको डोमिसाइल नहीं थी 1985 का बनाकर दे दिया गया उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी गलत हुआ। साहब, झारखंड में पहला हक आदिवासी मूलवासियों का है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अब बिहारियों की तुलना कैसे करेंगे? मान सम्मान, आत्मसम्मान से जीने वाले बिहारियों की तुलना उन बांग्लादेशी घुसपैठियों से कैसे करेंगे जो सीमा पार करके आते हैं और जबरन आदिवासियों के अधिकार में अतिक्रमण करते हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने रामगढ़ का जिक्र किया। हमारे साथ आजसू से विजय साहू जी हैं, हम विजय साहू जी से बात कर लेते हैं। विजय जी, देखिए, रामगढ़ में आपके विधायक है, और क्या कभी ऐसा लगा है कि बिहारी, झारखंडी यहाँ ऐसा हुआ है जैसा कि शिल्पी नेहा तिर्की जी ने कहा कि वहां मुखिया भी बिहारी है? क्या कभी फर्क पता चला? चूंकि आप रामगढ़ में घूमते रहते हैं, रामगढ़ में आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जैसा शिल्पी नेहा तिर्की जी ने कहा है, क्या वैसा कुछ भी धरातल पर नजर आता है? देखिए, सबसे पहला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, और जब भी कोई विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं तो उसको इधर उधर कंट्राडिक्ट कर देते हैं, अपने में कंट्राडिक्शन है और बातों को यहाँ वहां ले जाते हैं। स्पष्ट जिस विषय को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर बात करनी चाहिए। अब बहुत सारे विषयों को लेकर के यहाँ आ जाए तो 4 दिन लग जाएगा, तो उसका डिस्कशन करने हम तो आए नहीं है। अभी जो सवाल है डेमोग्राफी पर चर्चा करना था, शिल्पा नेहा तिर्की जी का बयान आ गया। और रामगढ़ में मैं रहता हूँ और 15 साल मैंने जिलाध्यक्ष संभाला आजसू पार्टी का, और हमारे माननीय सांसद मंत्री रहे हैं। हमको लगता है कि जितने प्रेम के वातावरण में रामगढ़ पूरा तरक्की के रास्ते पर, आप जानते होंगे और आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे फास्ट ग्रोइंग न्यू कमर्शियल सिटी के रूप में रामगढ़ विकसित हो रहा है। वो चंद्रप्रकाश चौधरी जी का देन है, और कहीं से वहां वैसा नहीं लगता है। अभी पतरातू का बात करें तो मेरे सारे साथी संगत सारे लोग हम कह रहे हैं कि जो बच्चा जिस मिट्टी में जन्मा, देखिए ये नैरेटिव लोग सेट करता है, ये कॉन्सेप्ट देता है लोगों के बीच में कि तुम झारखंडी, तुम बिहारी। आफ्टर ऑल अगर हम दिल्ली जाएंगे तो बिहार का कोई साथी हमको मिल जाता है तो हमको लगता है कि करीब का साथी मिला है। अगर हम विदेश चले गए तो इंडिया का कोई साथी मिल गया तो लगता है कि हिंदुस्तान का कोई साथी मिला है। तो उसमें ये जो छोटी राजनीति है वो हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीयता का बात करेंगे, क्षेत्र का बात करेंगे, झारखंड झारखंडियत का बात करेंगे। हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे प्राथमिकता में यहाँ का मूलवासी आदिवासी है, लेकिन हिंदुस्तान भी है। उस हिंदुस्तान के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का विधायक अगर इस तरह का बयान देती हैं तो हमको लगता है कि राजनीति में थोड़ा मैच्योरिटी उनमें आना चाहिए, इस तरह का बयान से परहेज करना चाहिए। और जहां तक सवाल डेमोग्राफी का है, जहां तक सवाल हिंदुस्तान में जो घुसपैठिए का है, हम राजनीति करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, जेएमएम, कांग्रेस सब राजनीति करे, हम आपस में लड़े, हमारा 2-4 डिसमिल जमीन भी आप छीन लीजिए, हमको राजनीतिक रूप से हमको प्रतिद्वंदी मानिए, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बैठा करके यहाँ का जो संसाधन का लूट और देश का जो अखंडता है, संप्रभुता है, उस पर आक्रमण करना, यहाँ की संस्कृति पर इस तरह से ये करना, ये कभी नहीं मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर हैं। अब जो मुस्लिम देखिए, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो हिंदुस्तान इस धरा का होना चाहिए, ना कि बांग्लादेश का होना चाहिए। बांग्लादेश से लोग आ जा रहे हैं। अब आपकी बातों से ये तो जरूर समझ में आ पा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ पर जिक्र हो पा रहा था वो अब सिर्फ और सिर्फ बिहारियों पर हो पा रहा है। अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कह सकते हैं क्या सीधे शब्द में कि विधानसभा चुनाव है, इस वजह से ये तमाम मुद्दे वापस से उठ रहे हैं और जन समस्याओं के मुद्दों से वापस से जनता को भटकाने की कोशिश है? नहीं सुष्मिता, ऐसा मामला नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की ने जानबूझकर
इस बयान को हवा दिया है। और आपको मैं बता दूं कि जिस पैनल पर हम लोग बैठे हुए हैं, लगभग 20 से 25 फोन कॉल न्यूज 11 से शिल्पी नेहा तिर्की को गया कि आप हमारे पैनल में आइए, क्या आप कहना चाह रही हैं, खुलकर बात कीजिए, 1 घंटे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको मिलेगा। वो नहीं आई। उसके बाद बंधु तिर्की को फोन गया न्यूज 11 डेस्क से कि आज पैनल पर इसी बात पर चर्चा होनी है, भगा दीजिए आप बिहारियों को यहां से, 1 घंटे का वक्त है, 59 मिनट आपको बोलने दिया जाएगा, तमाम लोगों को चुप रखा जाएगा। बंधु तिर्की ने भी आने से इनकार कर दिया। राजेश ठाकुर को बोला गया कि किसी कांग्रेस के प्रतिनिधि को आप भेज दीजिए, वो नहीं आए। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का न्यूज 11 के पास फोन आया है, जो उनका टिप्पणी, उसमें उन्होंने कहा है कि शिल्पी नेहा तिर्की क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है वोट बैंक के लिए। लोजपा के बड़े नेता केंद्र में मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की को चाहिए कि अपने इस बयान पर तत्काल माफी मांगे, अन्यथा बिहारी की परिभाषा क्या होती है लोजपा के लोग बताएंगे। ये 2 बड़े बयान हैं। मुझे लगता है कि अभी ये पैनल चालू है, शिल्पी नेहा तिर्की सुन रही होंगी न्यूज 11 को, वो वक्त निकाल कर आए, पैनल में बैठें। यदि वो नहीं आ पा रही हैं तो अपने पिता बंधु तिर्की को भेजें। क्या बिहारियों से प्रॉब्लम है, बिहारी कैसे बांग्लादेशी हो सकता है, ये उन्हें बताना चाहिए। मुझे लगता है कि मैच्योरिटी की कमी शिल्पी नेहा तिर्की में थी और उसी का आज उन्होंने एक प्रकार से अपना परिभाषा दिया है कि मैं अनमैच्योर पॉलिटिशियन हूं, अनुकंपा पर आई हूं और उसका नतीजा झारखंड बिहार बिल्कुल अजय। तो शिल्पी नेहा तिर्की के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। बिहार में भी अब सियासत गर्म हो गया है। अब शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान है वो मुद्दा बस झारखंड तक सीमित नहीं है, बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक, और अब नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर चौतरफा चर्चा हो रही है। सुष्मिता, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम चर्चा करेंगे, हम अरुण जी का भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जो आलोचना हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। तरफ डेमोग्राफी चेंज और दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही थी। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की के बयान ने एक और राजनीतिक आग को जन्म दिया है। राजनीतिक आग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब चौतरफा आलोचना होनी शुरू हो चुकी है शिल्पी नेहा तिर्की के बिहारी वाले बयान को लेकर। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे पैनल में एक नए मेहमान जुड़े हैं, कैलाश यादव जी आरजेडी से। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सीधा सवाल आपके लिए तो धर्म संकट हो गया कैलाश जी, बिहार भी देखना है, झारखंड में अपने गठबंधन का भी सम्मान करना है। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को आरजेडी कैसे देख रही है? मेरे को जानकारी नहीं है, क्या मामला जरा बताया जाए। मैं बता देता हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज तो रांची रामगढ़ में भी हो रहा है। आप देखिए बिहारी लोग आकर यहाँ मुखिया बनते हैं, तो साफ तौर पर घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से की गई है। बिहार भी देखना है आपको, झारखंड भी देखना है। धर्म संकट है या नहीं, आप ही जवाब दे दें। देखिए, तो आप बता रहे, हम तो सुने नहीं है। हो तो इस बीच एक बार मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर संभव है तो शिल्पी नेहा तिर्की के उस बयान को अगर आपके पास हो वापस से, तो हम उसे प्ले करेंगे। इस बीच आप भी अपने जवाब को तब तक सामने रखिएगा जी। तो अब लगातार शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेकर चौतरफा आलोचना, जैसा कि हमारे संवाददाता अजय लाल ने बताया कि विजय सिन्हा जी जो कि मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने भी आलोचना की है। सांसद और मंत्री बाकायदा चिराग पासवान जी ने, उन्होंने भी कह दिया है कि इस बयान को लेकर शिल्पी नेहा तिर्की को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहारी बताएंगे कि बिहारी क्या कर सकते हैं और बिहारी कैसे होते हैं। मतलब साफ तौर पर आरजेडी के प्रवक्ता ने भी इसका कड़ी निंदा की। जी, आरजेडी के भी प्रवक्ता ने इसकी कड़ी निंदा की थी। हम इस पर भी बात करेंगे। हम कैलाश यादव जी के पास जाएंगे। कैलाश यादव जी, हम आपको कुछ ही देर में वो बाइट सुनाते हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी ने क्या कहा है। लेकिन जहां पूरा बिहार अब आलोचना कर रहा है शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान का, आप लोग क्या कहिएगा? आप यहाँ पे रुकिएगा, हमारे पास वो बाइट आ गया। आप वो बाइट पहले सुन लीजिए, फिर आप आंसर और भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अब वो बाइट प्ले किया जाए शिल्पी नेहा तिर्की का। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी
कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफिक चेंज पूरा झारखंड में हुआ है कि मैं समझता हूं कि तो सुन लिया कैलाश यादव जी आपने कि शिल्पी नेहा तिर्की जी ने क्या कहा है, और पूरी तरफ से आरजेडी के प्रवक्ता भी इस बयान की आलोचना कर चुके हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्या आरजेडी, झारखंड आरजेडी, मैं कोट करूंगा, क्या झारखंड आरजेडी शिल्पी नेहा तिर्की के साथ है? निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि जो नेहा जी का जो बयान है जी, अभी नई नई विधानसभा में आई हैं और ये अपने पिताजी के बात को दोहरा रही है। जब उनके पिताजी बंधु जी हम लोग के मित्र हैं, जब शुरुआती दौर में वो आए थे तो आदिवासी जन अधिकार मंच एक पार्टी बनाए थे और उसके नाम पर वो यहाँ आदिवासी मूलवासी की राजनीति किए थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है और निश्चित तौर पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि को कोई भी बात ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि 3.5 करोड़ लोगों में बहुत से समाज, बहुत से वर्ग के विभिन्न जगहों के रहने वाले लोग हैं, उनको ठेस और धक्का पहुंचे। इस बात का हम समर्थन नहीं करते हैं। दूसरा कि इस पर कांग्रेस को भी अपना स्टैंड लेना चाहिए और हमको लगता है कि कांग्रेस इनको व्यक्तिगत जो है अपना बयान देकर शायद करनी काट सकती है, लेकिन कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए कि ऐसे बातों से चुनाव का समय है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और इस बात का कोई तुक नहीं है, कोई वजूद नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना तो आप सिरे से खारिज कर रहे हैं इस बात? जी निश्चित तौर पर। चलिए हम बीजेपी के पास जाते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बने हुए, कुछ चंद शब्दों में कैलाश जी के सवाल का जवाब दे दे प्रतुल जी। देखिए, फ्राइडे को उनका यह बयान था विधानसभा में, 48 घंटे बीत गए, कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने सामने आकर इस बयान से किनारा नहीं किया, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरे तरीके से इस बयान से सहमत है। और आप देखिए, जो मुस्लिम घुसपैठियों को बांग्लादेश के जो है उनको वोट बैंक में तब्दील करने का खेल चल रहा है झारखंड में, वो उसी के तहत एक रणनीति है जो बीजेपी ने संथाल परगना से लेकर चुनाव आयोग तक इस बात को मुखर तरीके से उठाया था, उदाहरण के साथ कि कैसे किसी बूथ में 120% मुसलमानों की वृद्धि हो गई। तो जाहिर तौर पर इससे ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत एक नया नैरेटिव रचा गया बिहारियों के बारे में, अपमानजनक, घोर अपमानजनक ये टिप्पणी करके, और उससे भी अपमानजनक और शर्मनाक है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। जेएमएम के प्रवक्ता ने तो इस बयान से सहमति जताई, यानी ये क्या झारखंड को आग में झोंकना चाहते हैं? क्या इनके लिए बिहारियों का कोई सम्मान नहीं? कैसे आप उन मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों से बिहारियों की तुलना कर सकते हैं जो मान सम्मान और आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ वो तो सीमा पार करके आते हैं और जबरन फर्जी कागजात लेकर आदिवासियों के हक की मारी करते हैं। आप उनसे तुलना कर रहे हैं साहब। 1951 से 2011 के बीच में 85% केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी, जो लास्ट जनगणना हुई 2011 में। और आयुष सुष्मिता दोनों आप जान लें कि उस समय जो आदिवासियों की जनसंख्या थी 16% घट गई संताल में और मुसलमानों की 13% बढ़ गई। इस पर सब मौन है, लेकिन अब नया नैरेटिव रच रहे हैं। हम आइडेंटिफाई करवाएंगे इन मुस्लिम घुसपैठियों को, वोटर लिस्ट इनका नाम कटवाएंगे और चुनाव आयोग बीजेपी चली गई तो नैरेटिव बदलने के लिए आपने शिल्पी नेहा तिर्की का पूरा बयान सुना है ना? उन्होंने स्टार्टिंग में जो शब्द का इस्तेमाल किया आपने वो भी सुना कि बीजेपी कालीन का इस्तेमाल करती है और आदिवासियों को धूल की तरह कालीन के नीचे छिपा कर रख देती है, उनका बस इस्तेमाल चुनाव के वक्त हो रहा है। ये बात का भी तो उन्होंने जिक्र किया कि आज जब भी वो चुनाव आ रहा है तो इस वक्त पर बीजेपी को ये याद आ रहा है कि आदिवासी है और आदिवासियों को किस तरीके से साधना है। देखिए, उनके पिता आदरणीय बंधु तिर्की जी किस आंदोलन से नेता बने थे? डोमिसाइल आंदोलन में, जिसमें कई लोगों की जान गई थी, लेकिन आज तक 1932 का खतियान वो लागू नहीं करा पाए। इससे पहले भी तो मधुकोड़ा सरकार में वो मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं लागू करवाया? कितने लोगों की जाने गई साहब, सिर्फ जाने जाती है यहाँ लोगों की जाने चली गई दोनों पक्ष से। लेकिन 1932 का खतियान का जो मुद्दा बंधु तिर्की को राजनीति में आगे लाने में सबसे कारगर साबित हुआ था, उसी को इन्होंने भुला दिया। तो आदिवासी मूलवासियों के सबसे बड़े दुश्मन और अहितैषी जो है वो ये गठबंधन सरकार के लोग हैं। इन्होंने आदिवासियत के नाम पर क्या किया साहब? आदिवासी का डेफिनेशन सिर्फ सोरेन परिवार है। लैंड लीज, माइनिंग लीज लेना हो तो मुख्यमंत्री ने खुद दे लिया, साली को दे दिया, पत्नी को दे दिया, भाई को दे दिया, मित्र को दे दिया, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे दिया। यही इनकी आदिवासियत के डेफिनेशन है। नौकरी की बात हो तो आदिवासी मूलवासी को पिटवाया। सहायक पुलिसकर्मियों को वो तस्वीरें मैं बार बार नहीं दिखाना चाहता, विचलित करने वाली तस्वीरें, उनको पिटवाया।
पारा शिक्षकों को पिटवाया, जेपीएससी के अभ्यर्थियों को पिटवाया डीसी आवाज के सामने, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पिटवाया बिरसा चौक पे। तो ये तो आदिवासी मूलवासियों के नाम पर डंडा और लाठी वाली सरकार है, लगातार कर रही है। अब मुखिया घेरने जा रहे मुख्यमंत्री आवाज फिर तैयार रही है। ये सरकार दमनकारी नीति पर पड़ी है ना, मुखियाओं को भी पिटवाएगी। ये सिर्फ लाठी और डंडे की भाषा जानती है, लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की ने जो कहा ना, वो एक बड़े साजिश का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि ये जो मुस्लिम साजिश अगर रचा गया है गठबंधन की ओर से, तो गठबंधन से ही सवाल का जवाब लेंगे आयुष। और अगर ये साजिश रची जा रही है तो क्यों है, और ये बयान है तो आखिर ये बयान के पीछे का मंशा क्या था, या फिर किस कारण से ये बयान दिए गए। लेकिन इन सबके बीच देखिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी एक बैठक चल रही है आयुष, क्योंकि कल से वापस से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। क्या अब इस बैठक में वापस से चर्चा हुई है, अब किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये भी हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बिहारी के घुसपैठियों से तुलना पर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी की ओर से हमने देखा है कि बिहार से भी अब बयान सामने आ रहा है आयुष। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद है दीपक प्रकाश, उन्होंने तो अभी साफ तौर पर यह कह दिया है कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था। वहीं भवनाथपुर से बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने भी कांग्रेस विधायक के इस बयान को बचकाना बताया है। उस बयान को हम सुनते हैं, फिर वापस से हम इस डिबेट में जाएंगे। आदिवासी नौजवानों के साथ किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। अब तो कांग्रेस की विधायिका है, सम्मानित विधायिका है, अब तो कांग्रेस को इसका उत्तर देना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी और देश के अन्य राज्य के नागरिकों में एक रूपता है क्या, समानता है क्या, समता है। इस प्रकार की वाणी और भाषा और शब्दों का उपयोग करते हुए ये स्पष्ट है कि कांग्रेस चाहती क्या है देश के साथ तुष्टीकरण की राजनीति। अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का समर्थन संरक्षण इन घुसपैठियों के। मैं समझता हूं कि ये शिल्पी नेहा तिर्की जी विधायक तो बन गई हैं, लेकिन बचपना और समझदारी दोनों का कहीं ना कहीं बचपना उनमें है और समझदारी की कमी है। बांग्लादेशी का तुलना एक बिहारी से करना, मैं समझता हूं ये बचपना हरकत है। अब जब ये विषय झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो आप उसकी तुलना बिहारी लोगों से करते हैं, जबकि सबको पता है कि 2000 से पहले झारखंड भी बिहार का पार्ट था। दुखद बात है कि बिहारी से तुलना करके बांग्लादेशियों को ढक देना, बांग्लादेशियों को संरक्षण देना, अब तो धीरे धीरे इनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सहमति है और पूरी की पूरी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहमति है, जिसके चलते उनका वोटर आईडी बन रहा है, वोटर लिस्ट में नाम हो रहा है, राशन कार्ड उनके बन रहे हैं और बांग्लादेशी यहाँ आकर के हमारी बेटी, रोटी और माटी तीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस तो सुष्मिता, शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को कुछ नेता इसे बचकाना बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। हम इस पर चर्चा करेंगे, पैनल हमारे साथ हमारा बना हुआ है, लेकिन वक्त है एक फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और बांग्लादेशी और बिहारियों के मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल गेस्ट लगातार जुड़ा हुआ है, इस विषय पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम लिए चलते हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय, जहां से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। राजेश, विधायक दल की बैठक थी, कई लोगों ने शिरकत की होगी इस बैठक में। कल मानसून सत्र वापस से शुरू हो रहा है, क्या ये मुद्दा बीजेपी सदन के भीतर उठाने वाली, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बीजेपी जो है लगातार आक्रामक रही है, अब इसमें एक और ऐड ऑन हो चुका है नया मुद्दा। हाँ बिल्कुल सुष्मिता, ये विषय कैसे छोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और जिस प्रकार से बिहारी की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की गई है, ये जो लोग हैं यानी बिहार के जो लोग हैं उनके लिए अपमानजनक तो है ये। वहीं इस विषय को बीजेपी निश्चित रूप से उठाएगी और उठा रही है सदन के अंदर, तो कल से दिखेगा ही। और जहाँ तक ऐसे बयानबाजी की बात हो तो उन सब चीज़ों को लेकर तो बीजेपी सड़क पर उतर भी गई है। इन सब चीज़ों को का महत्व जो है आप ये देखें कि उनके बयान का शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेकर आज बंधु तिर्की ने पीसी की थी, चूँकि उनकी बेटी है और बेटी को डिफेंड करने के लिए कहीं न कहीं वो उन्होंने पीसी की। लेकिन जब उनसे सीधे सवाल किए गए कि क्या उनके बयान
को वो ओके करते हैं, यानी उसे मानते हैं कि उन्होंने सही कहा है या फिर खारिज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधायक ही कुछ कहेंगे, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि रांची की बात करें तो रांची में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डेमोग्राफी बदल गई। उनका सीधा सीधी इशारा था कि जो विभाजन के बाद यानी पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बिहार से भी आए हैं, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं। उनका ये कहना था कि आदिवासी कहीं न कहीं अस्तित्व का संकट झेल रहा है। तो ये विषय निश्चित रूप से अभी मानसून सत्र असल में कल से शुरू होगा और जो विषय आएंगे, प्रश्नकाल होंगे, फिर आप शून्यकाल होंगे, उसके बाद ध्यानाकर्षण होंगे। इन सब चीज़ों के माध्यम से तो जो सदस्य है वो अपने सवाल पूछेंगे ही, लेकिन कहीं न कहीं सरकार से ये जरूर कहेगी कि शिल्पी नेहा तिर्की के जो बयान है उस पर सरकार जवाब दे। खास तौर पर कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनसे जवाब की मांग की जाएगी। हंगामेदार दृश्य होगा, इतना तय है। वैसे भी बीजेपी के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वह सदन में सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज की बैठक में यह रणनीति बनी है कि जनता से जुड़े मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाना है, चाहे वो सहायक पुलिस तो आज के बीजेपी विधायक दल की बैठक में जहां एक तरफ घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर चर्चा हो रही थी, वहीं शिल्पी नेहा तिर्की के बयान ने एक नया एड ऑन दे दिया है। तो साफ तौर पर कल यानी कि जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी फिर से, तो बीजेपी के विधायक जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे। राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी लगातार शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेकर पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हल्ला बोलती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात कर लें तो जेएमएम की ओर से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है इस पर खैर वो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि केंद्रीय महासचिव है जेएमएम के, उन्होंने ये इस बात को स्वीकारा कि उनका समर्थन करते हैं। अब देखना यह है, जेएमएम से भी हम सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सीधे सवाल जेएमएम से अरुण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण जी, विधायक दल की बैठक होती है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और कल देखिए मानसून सत्र भी है। एक और मुद्दा बीजेपी के पास है, क्या जेएमएम या कांग्रेस तैयार है इन सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए, बीजेपी तो आदिवासियों और यहाँ के मुसलमानों से कितना नफरत करती है। आप सांसद में निशिकांत दुबे के द्वारा दिया गया बयान सुन सकते हैं। माननीय सांसद क्या कहते हैं कि संथाल मतलब झारखंड को तोड़ने की बात करते हैं। बोलते हैं संथाल, बंगाल और कुछ और इलाकों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। तो मतलब झारखंड राज्य की तोड़ने की ये लोग की मंशा, ये लोग की देखिए ये नफरत थी ना, जहाँ पर चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे। पहले तो जहाँ पर मुस्लिम है, अगर मुस्लिम की आबादी अगर सच में बढ़ी है तो अगर बढ़ी है तो घुसपैठ हो गया। अगर घुसपैठ हो गया तो गृह मंत्री जी पहले इस्तीफा दे अमित शाह जी, तब तो हम लोग मानेंगे कि सही में घुसपैठ हुआ और वो निकम्मे साबित हुए। अपना निकम्मापन को हम लोगों के ऊपर डालने का बार बार प्रयास करते हैं, ये गलत प्रयास है। और आप लोग अभी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ जोड़ना चाहता हूं, मैं आपके ही बात पर कुछ जोड़ना चाहता हूं। जो रिपोर्ट दिया जा रहा बीजेपी की ओर से वो 2011 तक का फिलहाल दिखाया जा रहा है और तब आपकी सरकार थी, यानी कि अभी मौजूदा आप कांग्रेस के साथ है, तब कांग्रेस की सत्ता थी। मतलब 2000 नहीं, रिपोर्ट जो दिया गया है 1951 से 2011 तक, तो मेरी बात को समझ लीजिए। जो मतलब 1951 से 2011 तक घुसपैठ किए बांग्लादेशी, और जब हेमंत सोरेन जी का सरकार बना तब उन्होंने अपना नाम वोटर कार्ड में चढ़ाया। मतलब आप समझिए इनका कहने का अर्थ 1951 में जो घुसपैठ किए वो उनका उम्र तो जरूर 20 साल होगा, घुसपैठ किए थे तो। और अभी 70 साल के बाद मतलब 90 साल तक वो मर भी नहीं रहे कि कब हेमंत सोरेन जी का सरकार आएगा, हम लोग वोटर कार्ड में अपना नाम चढ़ाएंगे, हेमंत जी को बदनाम करेंगे, तब मरेंगे। बताइए क्या बात बोलते हैं। 1951 में घुसपैठ किए तो 90 साल 100 साल तक वो जीवित थे, और जीवित थे तो जब हम लोग की सरकार आई तब वो आधार कार्ड में नाम चढ़वाए अपना पहचान पत्र में। और चलिए 2011 ही मान ले लास्ट, तो 2011 से कितने वर्ष हो गई, 2011 से 13 वर्ष 14 वर्षों तक इंतजार किया हो क्या उन्होंने कि जब हेमंत सोरेन जी की सरकार आएगी तब हम लोग अपना पहचान पत्र में नाम चढ़वा लेंगे, आधार कार्ड और वगैरह, और हेमंत जी की सरकार को बदनाम करके चले जाएंगे। ये सब इन लोगों का नैरेटिव गढ़ना है। अगर मुस्लिम है तो घुसपैठिए है और दूसरा है तो रहे हैं, लेकिन शिकायत लेकर चुनाव आयोग दिल्ली तक भी जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो डाटा कहाँ है? 2001 में जनगणना हुई, चुनाव आयोग 2001 में जनगणना हुई। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करता है, वोटरों में अप्रत्याशित वृद्धि को दिखाया गया। देखिए कैसे हम जानकार है, राजनीतिक जानकार है, अगर 5 सालों में वृद्धि होगी 15%, 20% माना जा सकता है, 123% तक वृद्धि, वो भी चुनाव आयोग के रिपोर्ट में। अब वो आंकड़ा आपको दिया कौन? बीजेपी कार्यालय से नहीं मिला आंकड़ा आपको ना? जी नहीं, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय आपको बता, वोटर लिस्ट आप मिलाए क्या?
मैं आपको आप बता नहीं दे रहा हूं, मिलाएं, जब वो देखिए, लोकसभा वो का बीजेपी चुनाव हुआ, कार्यालय का मतदान आंकड़ा हुआ, है। उस वक्त के जो आंकड़े सामने और आए, इस उसके विधानसभा अनुसार- के आंकड़े का मिलान कौन किया? बीजेपी के लोग। आप लोग तो किए ना, अगर आप न्यूज 11 किए हैं तो आप बोलिए कि आपने मिलान किया है। बीजेपी एक नैरेटिव करती है बदनाम करने के लिए, ये निकाल के ले आए। अरे भैया, आप सीधे झूठ 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 फरेब का राजनीति है। आप ये लोग नहीं, देख लीजिए, जब 2001 में जनगणना हुई, देखिए जनगणना हुआ ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे पहले अमित शाह से इस्तीफा दिलवाइए, घुसपैठ हुआ है तो अमित शाह से इस्तीफा दिलवाइए। आपके सारे आयातित नेता, अरे जितने आयातित नेता है कि बीजेपी का ये आंकड़ा था। अरुण जी, आपने ये कहा कि बीजेपी का ये आंकड़ा था, तो बीजेपी के प्रतुल शादेव जी, ये समय की पाबंदी प्रतुल जी, मैं पहले बहुत सारे बात बोले, भ्रष्टाचार के ऊपर भी हम लोग के ऊपर आरोप लगाए। अभी 2 मिनट में नहीं बोले, 2 मिनट में नहीं बोले, 10 मिनट पहले प्रवचन दे चुके, अब बार बार यही हाथ उठाने लगते हैं। बोलने दीजिए, हमारी बात को पूरी होने दीजिए। कहाँ से आंकड़ा आएंगे आएंगे रोजगार की आंकड़ा दिलाइए, आपके पास ही आएंगे, जवाब ले लेते हैं। पहले आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जवाब ले लेते हैं। देखिए 1951 से 2011 तक जो घुसपैठ हुई निरंतरता में हुई और लगातार वोटर कार्ड बनते गए, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो ये प्रतुल शादेव के आंकड़े नहीं, ये साहब जनगणना के जो सरकारी आंकड़े हैं, जो मैक्सिमम घुसपैठ थी वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में थी। फिर बीच में बोल रहे हैं, देखिए ये जमाई का कर्जा निकम्मा सरकार मोदी जी को, ऐसे मोदी जी का निकम्मा सरकार, जमाई मोदी जी का निकम्मा सरकार, ये सरकार निकम्मी सरकार का यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के बोल रहे एक जनगणना नहीं करवा पाए। 10 साल से मोदी जी शासन काल में जनगणना करवा नहीं पाए। जनगणना करवा के बताते 2011 में जनगणना हुई। प्रतुल जी, झारखंड को छोड़ने की बात करते हैं, आदिवासी के मुंह में लोग पेशाब करने वाले लोग यहाँ पर यहाँ चलने को नहीं है। यहाँ आदिवासी महीना को लंग रहा है घुमाने वाले राजनीतिक, यहाँ पर लालू लक्ष्मण अरे शर्म कीजिए। चलिए, शर्म कौन करेगा? लेकिन आज चार के बारे में भी बोल रहे विजय साहू जी सुन पा रहे होंगे मुझे। विजय साहू जी, आज समय की पाबंदी है, अगर आप दोनों बोलेंगे तो विजय साहू जी से अरुण जी आएंगे, आएंगे, सुने, आएंगे, आएंगे, प्रतुल जी आएंगे, आएंगे। विजय साहू जी बहुत देर से शांति से सुन रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जब हम बोल रहे थे आएंगे अरुण जी, विजय साहू जी सवाल रखे ना। चुप हो जाएंगे अपनी बारी में। जब हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे थे चुप हो जाएगा। बिहार में गलत बयानी करते हैं, बैठ के यहाँ पे गलत बयानी करते हैं, गलत बयानी बैठ का बात ऐसे नहीं चलता है। बस विजय जी को सुन लेते हैं। वक्त की पाबंदी है, ऐसे लड़ने पर ना आपको कुछ समझ में आएगा, ना हमारे दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। अरुण जी, विजय साहू जी को सुन लेते हैं। अरे लॉजिक के साथ बात करिए, इनसे सवाल अरुण जी, आपका सवाल ठीक है, आंकड़े की मांग कर रहे हैं आप। देखिए अभी ठीक है, यहाँ चल रहा है। जनगणना 2001 में हुई, नेहा तिर्की का बयान जो जी जनगणना 2001 में या हुई, वो बिहार हो या वो झारखंड हो या ये पूरा इंटायर हिंदुस्तान हो, किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंपेयर करना ये निंदनीय है। और यहाँ झारखंड माहौल बता रहा है कि शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर राजनीति कितनी गर्म होने वाली है। सुष्मिता, आज न्यूज 11 भारत के इस पैनल डिस्कशन में साफ नजर आ गया कि शिल्पी नेहा तिर्की का बयान कितना तूल पकड़ने वाला है। मॉनसून सत्र चल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा, जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश ने बताया है। सुष्मिता, हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। कैलाश यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए थे। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ अरुण वर्मा जी जुड़े हुए थे जेएमएम से। अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। आजसू से हमारे साथ विजय साहू जी जुड़े हुए थे। विजय जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रतुल शादेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो आज साफ तौर पर दिख गया है सुष्मिता कि शिल्पी नेहा तिर्की का बयान न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार और पूरे देश में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल आयुष, और अगर डिबेट में ये हाल है तो कल संसद के सदन के भीतर किन मुद्दों पर और कितना आक्रामक होने वाला है ये मुद्दा, ये हम सभी देखेंगे। और कल मॉनसून सत्र में बेशक इस मुद्दों को लेकर लगातार जो है वो मुद्दा बनाया जाएगा। तो मेरे और आयुष के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।